प्रिय भाई बहनों, नमस्कार। तो आज हम हिंदी वर्णमाला को उनके कुल वर्ण और उनका उच्चारण स्थान और उनका वर्गीकरण, ये प्राथमिक जानकारी है और हर कक्षा के लिए तथा हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के वर्णों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला जैसे स्पष्ट है, वर्णों की माला। हिंदी जो वर्णमाला है, देवनागरी लिपि इसे कहते हैं और देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। यानी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। और बहुत पहले का एक वो भी है, मसी कागज को छुए नहीं, पोथी दे बहाय, 52 आखर शोध के ररे ममय चितला। तो हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। और हम सब जानते हैं कि अनेक जो लेखक हुए हैं उन्होंने हिंदी वर्णमाला को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर अनेक शासकों का राज्य रहा। हुन, कुषाण, अंग्रेज, उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया और हिंदी को कहा कि हिंदी तो गडरियों की भाषा है। इसलिए हिंदी में स्पष्ट रूप से अलग अलग जो एक ही मत नहीं है, अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। लेकिन विद्या भारती में और अपने जो पूर्व प्रदेश निरीक्षक रहे श्रीमान सुरेश चंद्र पांडे जी और श्रीमान वासुदेव शर्मा जी अपने प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक रहे, उन्होंने पुस्तक लिखी है सुलभ व्याकरण बोध, और उसके आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। और हिंदी के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए किशोरीलाल वाजपेयी, उनकी जो व्याकरण है उस व्याकरण को विद्या भारती ने अपनी व्याकरण में लागू किया है और उसी के आधार पर मैं इनको आपको बताने जा रहा हूँ। तो वर्णों की माला है, इसमें स्वर 16 बताए गए हैं। इनमें अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह, ऋ, ऋ, लृ, लृ। ये 3 वर्ण हैं, इनका प्रयोग वेदों में होता है और वर्णमाला में नहीं होता है। इसलिए जो आगत वर्ण हैं, कुछ लोग इन आगत वर्णों को भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये स्वर हैं। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन 36 होते हैं और हम घरों में भी कहते हैं कि अरे यार, उसके घर में 36 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, जो खाने पीने के व्यंजन होते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। सबसे पहले है कवर्ग। कवर्ग क, ये यहाँ पर आप हम हाथ लगाएंगे, ये कंठ से आवाज आती है, ये कंठ से आती है, कंठे वर्ण इनको कहते हैं। तो आप इसका उच्चारण भी साथ साथ करेंगे। हाथ यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंठ से आवाज आ रही है। क, ख, ग, घ, ग, ये कंठ से आवाज आती है, इसलिए कंठे वर्ण इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है चवर्ग। चवर्ग कंठ के ऊपर, यहां मुख विवर है ना, कंठ से थोड़ा ऊपर होता तालु, इसलिए च, छ, ज, झ, य, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए तालव्य वर्ण इन्हें कहा जाता है। समझ गए होंगे। अगला है टवर्ग। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जीभ मुड़ जाती है पीछे को, मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अगला है तवर्ग। त, थ, द, ध, न, ये दांत जीभ दांत पर लगती है, जीभ दांत से टकराती है, इसलिए दंत इनका उच्चारण स्थान है दांत, दंत। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दंत है, दंतेय वर्ण इन्हें कहते हैं। अगला वर्ग है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, पा, देखो, इसलिए ओष्ठेय वर्ण इन्हें कहते हैं।
ये वर्ग इसलिए है कि 5 अक्षर नीचे को है, 1 2 3 4 5 और 5 इधर को है, 1 2 3 4 5, ये वर्ग बन गया है। इसलिए 25 इसमें स्पर्श व्यंजन इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये मुख विवर से बोले जाते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों में अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से सीधी आवाज आती है वो है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और 4 होते हैं ऊष्म, ऊष्मा निकलती है, गर्मी का एहसास होता है, ऊष्म, या इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अभी एक प्रतियोगिता परीक्षा में लिखा हुआ था कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन बताइए, एक संघर्षी व्यंजन था उसमें, और फिर उन लोगों की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा यार ऊष्म व्यंजन होते हैं, संघर्षी क्या होता होगा। तो ये इसलिए क्लियर कर रहा हूं आपको, आपने कल कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है तो ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही है, और ये होते हैं श, श, स, ह। ठीक है, अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं वर्णमाला के हिसाब से, वैसे तो बहुत है संयुक्त। अक्ष, क्ष होता है क और श को मिला करके, आधा क और श, आप मोबाइल में या कंप्यूटर में लिखना, आधा क और ये श मिला करके तो ये बन जाएगा क्ष। ठीक, त्र, त और र को मिला करके, त आधा है और र पूरा है, इसको मिला करके आप अपने कंप्यूटर में देखना या अपने मोबाइल में भी देखना तो ये त्र बन जाएगा। ज्ञ, ज्ञ और या को मिला करके बनता है ज और या, इसलिए बहुत सारे लोग इसे ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञा, विज्ञान, तो ये ज्ञा है, विज्ञान। ठीक है ना, तो ये इतने मिला करके और ये वर्णमाला हो गई हमारी। अब जो मेन जानकारी है, ये अंग अह, कुछ आते हैं अयोगवाह वर्ण लिखें तो आप कहेंगे कि अयोगवाह तो हमको पढ़ाया नहीं था। तो अयोगवाह जो वर्ण होते हैं अंग और अह, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब कुछ कहते हैं आगत वर्ण, या आगत वर्णों को और भी कहा जाता है द्विगुण व्यंजन कहते हैं इनको। द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़, अब हमारे पास टा ठा ड है, ड़ा नहीं है, ड़, खड़ा, बड़ा, बड़ा तो है बड़ा टा, लेकिन ड़ा नहीं है, ड़ा। जो ड़ा है ये बिंदी है इसके नीचे, ये ढा है और ये ल है। ड़ा बड़ा, खड़ा, चढ़ा, बड़ी, सड़ी, लड़ी, है ना। ये ड़ा, बढ़ा, गढ़ा, चढ़ा, ये हमारे देवनागरी लिपि में नहीं है। ला है तो ला नहीं है, ला, खाला, ब्याला, खालू, ब्यालू, न्यालू, श्यालू, ला, जो ला है ये भी हम इसको प्रयोग में लाते हैं, आगत वर्ण है, लेकिन ये हमारी लिपि के नहीं है, पारसी ध्वनि है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी हम वर्णमाला में ये पूछे जाते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण प्रतियोगिता परीक्षा में भी आए हुए थे, बीएड की एलटी की पिछली परीक्षा हुई थी और प्रवक्ता की, उसमें भी अघोष और सघोष वर्ण पूछे गए थे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्रियां कंपित नहीं होती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब यहां पर सिखाता हूं तुमको, ये वाला वर्ग है ना, तो यह है क ख, ये कंपित नहीं हो रही है, सीधा है क ख। ग में कंपित हो रही है, जो स्वर तंत्रिका है ग, घ, ग, इनमें कंपित हो रही हैं, तो इसलिए अघोष वर्ण है। जो वर्ग है, वर्ग वाले ये है ना, ये वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं ये क्या है, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ग कौन कौन सी, ये वर्ग है का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता, था, पा, फ, ये क्या है, यहां लिखा हुआ भी है का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फ, ये वर्ग है। इस वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण। और कुछ पर कहलाते हैं घोष वर्ण या सघोष वर्ण भी कहते हैं इनको। घोष वर्ण लिखे या सघोष वर्ण। सघोष वर्ण है वर्ग के अंतिम 3 वर्ण। अंतिम 3 कौन से हैं, ये 3, ये
ग घ ग, ये घोष के साथ होते हैं। ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, इनको घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। और एक चीज और पूछी जाती है, अल्प प्राण ध्वनि, माने वर्णमाला में अल्प प्राण ध्वनि बताइए। आपने जो वर्ग के पहले तीसरा और पांचवा वर्ग, अभी अल्प प्राण आप जानते होंगे जिसमें अल्प हवा निकलती है, वायु, प्राण वायु कहते हैं ना, वायु जिसमें कम निकलती है वो अल्प प्राण है, और वायु जिसमें ज्यादा निकलती है वो महाप्राण है। ठीक है ना? आप यहां पढ़ेंगे, पढ़ो जरा। क, खा, खा में जोर लग रहा है ना, तो क अल्प प्राण है, खा महाप्राण है। ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है, और ग अल्प प्राण है। इसलिए पहला तीसरा और पांचवा वर्ण यहां लिखा हुआ है मैंने, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण ध्वनि है, ये अल्प प्राण ध्वनि है। और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकलती है, महाप्राण ध्वनि है वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण। ये वर्ग है ना, इस वर्ग का दूसरा मानी ख, ज्यादा वायु निकल रही है, दुगनी वायु निकल रही है। ख और घ, ग में कम निकलती है, घ। ऐसे छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये महाप्राण ध्वनि है। और ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं, एलटी और प्रवक्ता में भी यही पूछा गया था, अल्प प्राण ध्वनि, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि बताइए। कुछ 4-5 वर्ण दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था अल्प प्राण ध्वनि बताइए, और ये ज्यादा आते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। ठीक है ना? इसलिए हम इन सब की अगर अभी से तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित जहां भी हमको कोई प्रश्न पूछा जाए हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। तो इसको आप भैया बहनों इनको ठीक प्रकार से याद भी कर लेंगे, और आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपकी कॉपी है, नोटबुक इसको बोलते हैं, उसमें आपने इसको सुंदर लेख में नीचे नीचे करके लिख देना है बढ़िया से। ठीक है? फिर मैं चेक कर लूंगा। ठीक है? नमस्कार।